जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ अवसान माता की बहुत ही अच्छी कथा, गरीब देवरानी और जेठानी की। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक गांव में एक देवरानी और जेठानी रहते थे। जेठानी काफ़ी पैसे वाली थी और अपने पैसे के घमंड में रहती थी। जो देवरानी थी वह बेचारी बहुत ही गरीब थी, जैसे तैसे अपनी कठिनाई के साथ अपना जीवन गुजार रही थी। लेकिन वह अवसान माता के एक सच्ची भक्त थी। एक दिन वे अपनी जेठानी के घर यह सोच कर गई कि मेरी जेठानी बहुत पैसे वाली है और पैसे वाले लोगों की तो बहुत ऊंची ऊंची पहचान होती है, बहुत बड़े बड़े लोगों से शहर में पहचान होती है। इसलिए जेठानी मेरी मदद ज़रूर कर देगी और किसी के पास मुझे अच्छे से काम दिला देगी। जो देवरानी जेठानी के घर गई तो अपनी जेठानी से बोली, दीदी आप तो बहुत पैसे वाले लोगों को जानती हो, आपका बड़ा ही रौब है, मुझे कहीं ठीक से काम दिलवा दो। इस पर उसकी जेठानी ने उसे नीचा दिखाते हुए कहा, डांटते हुए, कि हम किसी किसी के आगे हाथ जोड़ते नहीं हैं। तुम्हें काम अगर चाहिए तो अच्छा है, तुम हमारे घर में काम कर लो। फ़ोन तो बेचारी ज़रूरत की मारी थी, बोली ठीक है दीदी, घर में कल से मैं आपके काम करने ज़रूर आऊँगी और आपके घर का सारा काम करूँगी। अगले दिन जब वह देवरानी जेठानी के घर आई तो जेठानी ने उसे झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े जो भी मतलब घर का काम था सारा काम उसे दे दिया। काम ख़त्म करके जाओ तो मुझे ज़रूर बता देना। अब देवरानी ने भी जो काम था वो पूरा ख़त्म कर दिया और बोली, दीदी अब मैं घर जा रही हूँ। जेठानी बोली, रुको। किचन में गई और वहाँ से जो भी खाना बचा था, जो परिवार का जूठन कूठन था, वह उसे दे देती है और कहती है कि इसे ले जाना और अपने बच्चों को दे देना। वो बेचारी गरीब लाचार थी। हर इंसान गरीब और भूख का मारा होता है। अगर कोई भी ऐसा होता है तो वह अपने बच्चों के लिए तो मरता ही है। और वह बेचारी उसके घर में आकर के जो भी अनाज था उसे ले गई। अब उससे उसके बच्चे बहुत खुश हुए। अब तो माँ के हाथ में बर्तन देखकर छीना झपटी जो है वो मचने लगी। कोई मतलब उससे छीन रहा है एक बच्चा दूसरे बच्चे से, इस तरह से, क्योंकि बच्चे भूखे थे और उन्हें जो खाना पीना था वो काफ़ी अच्छा लगा। इससे देवरानी की आंखों में बेचारी जो है आंसू आ गया और वह अपने बच्चों को भरपेट खाना देखकर काफ़ी खुश हुई। ही मन अवसान माता से कहने लगी कि हमारे बच्चों को ऐसे जूठन कूठन ना खिलाओ और हमारी प्रार्थना को सुन लो। बेचारी अब रोज़ जेठानी के घर काम करने जाती और वहाँ से जो बासी भोजन बचा रहता वह देवरानी को वो दे देती। अब वो लेकर के आती और अपने बच्चों को दे देती। अब जो बच्चे को खिला देती, अब बच्चा खा लेता। तब जेठानी कहा कि उसके घर में अवसान माता की पूजा है, पूजा रखती है। अब वो सब लोगों को बुलाती है लेकिन अपनी देवरानी को न्योता नहीं देती है और बोलती है कि कल तुम जल्दी आ जाना, जल्दी से सारे काम ख़त्म करके यहाँ से जल्दी चली जाना, क्योंकि हमारे घर में पूजा है। देवरानी बोली, ठीक है दीदी, मैं कल जल्दी आ जाऊँगी। वह सुबह जल्दी आई और जेठानी का सारा काम जल्दी से ख़त्म करके फिर अपने घर को चली गई। और उसके घर में पूजा चल रही थी। अपने घर में 7 औरतों को बुलाया और पूजा पाठ बहुत अच्छे से कराया। वह भगत की स्वाधीनता को जो अपने अपने घर चली गई। जब वह अपने घर जा रही थी तो देवरानी के बच्चे थे, उन्होंने उन पर औरतों को देखा, कहा कि बड़ी माँ के घर में आज कोई पूजा थी। वह बच्चे अपनी माँ से वहाँ पर बुला करके कहने लगे कि आपको नहीं बुलाया है। वह बोली, बेटा नहीं, मुझे नहीं बुलाया है शायद। तो बच्चे पूछने लगे कि आपको क्यों नहीं बुलाया है। तो उसने बताया कि शायद हमारी गरीबी के कारण उन्हें शर्म आती होगी, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया है। तो बच्चों जो कहने लगे कि ठीक है माँ, हम भी अपने घर में पूजा करेंगे, लेकिन अपनी बड़ी माँ को हम पूजा में कैसे बुलाएंगे, हमारे तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, पूजा का इंतज़ाम कैसे करेंगे। तो छोटे बच्चे थे, वो जिद करने लगे। बच्चे कहते हैं ना, भगवान का रूप होते हैं और उनकी बालहट शुरू हो जाती है तो फिर वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। फिर माँ ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहोगे हम वैसा कर देंगे बेटा, हम माता रानी की पूजा कर लेंगे। अब बच्चे नहीं बोले, नहीं करनी है तो अभी ही करनी है। बच्चों का मन रखने के लिए माता के आगे हाथ जोड़ती है और सबके घर में बुलावा भेजती है, लेकिन उसके पास कोई सामान नहीं होता है। वो सोचती है कि हमारी तो बड़ी ही बेइज्जती होगी अगर माता रानी ने अपना आशीर्वाद नहीं दिया। वो माता रानी के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि मेरी लाज रखो। आती है और अपने घर को गोबर से लीपती है। उसके पास एक पुरानी साड़ी थी, उसी को वहाँ पर बिछा देती है।
फिर कागज़ और मिट्टी को मिला करके एक लुगदी बनाती है और उसी से एक टोकरी बना लेती है। उस टोकरी को वो उसी के ऊपर रख देती है कि अगर जब कोई टोकरी उठाएगा तो फिर शायद माता रानी कुछ कृपा कर दें। रख करके वह अंदर कमरे में चली जाती है। बृहस्पतिवार का दिन था और त्याग ही जो सारी सुहागनें थीं वो आ गईं। वहीं बहनों आओ बैठो और वहाँ पर उनको बिठा देती है जहाँ पर उसने पूजा की सामग्री तैयार की थी। और फिर खुद शर्म के मारे घर में घुस जाती है, बाहर ही नहीं निकलती है। पूजा की सामग्री तो उसके पास थी नहीं और वो बहुत परेशान होती है। तो लगता था कि पूजा की सामग्री तो मिलेगी नहीं, इसको देख करके औरतें तरह तरह की बातें बनाएंगी। और जब औरतें आकर के वहाँ बैठती हैं और पूजा की टोकरी उठाती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर सारी सामग्री पूजा की रखी होती है। फल फूल मिठाई, माता रानी के पूजन का सारा सामान उसके नीचे रखा होता है। उस पर माता ने उसकी गरीबी की लाज रखी। सब सामान था और सब ने जल्दी जल्दी से पूजा करना शुरू कर दिया। एक दूसरे से कहने लगे, देखो कितनी अच्छे से तैयारी की है इसने, इसके पास धन भी नहीं है फिर भी माता रानी की कितनी भक्त है, अपना पेट काट करके कैसे भी माता रानी का इसने सारा कितना अच्छे से इंतज़ाम किया है। फिर वह उनको बुलाती है कि पूजा का सामान तो आपने रख दिया, आप बाहर ही नहीं आ रही हो। फिर वो बाहर आती हैं और सब मिल करके पूजा पाठ करने लगते हैं। फिर खूब अच्छी तरीके से सब लोग पूजा करते हैं, एक दूसरे को जो कुछ होता है वो भरते हैं और फिर गाना बजाना करते हैं। इसके बाद में सब औरतें कहने लगती हैं कि सबको पानी वानी पिलाओ, क्योंकि औरतें सबू की प्यासी आई होती हैं तो चाहती हैं कि पानी वानी पिलाओ। फिर वो माता रानी का नाम लेकर हाथ जोड़ करके अपने घर के अंदर जाती है और जैसे ही देखती है बर्तन में हाथ लगाती है तो वहाँ पर सारा ज़रूरत का सामान उसके घर में आ जाता है, उसके भंडार भर जाते हैं। और फिर सबको वो नाश्ता पानी करा करके सबका पैर छू करके आशीर्वाद लेती है और सबको वहाँ भेजती है। फिर माता रानी के आगे खूब हाथ जोड़ती है और अपने मन की व्यथा माता रानी के आगे सुनाती है और खूब रोती है। मतलब दुख उसको होता है अंदर से, आत्म व्यथा जो होती है वैसा ही कुछ हो करके वो रोने लगती है। और फिर जब वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि उसके घर में तमाम सोना चांदी एकदम धन दौलत का अंबार लगा होता है और वह बहुत ही खुश होती है और औसान मैया की जय जयकार करने लगती है। अब उसकी नीयत जो है वो काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए उसके घर में जब सुहागनों ने भोजन किया और माता रानी की कोटि कोटि प्रशंसा की उसने, तो उसके घर में माता रानी ने उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दिया। इस तरह से वह अब वो बहुत ही धन दौलत वाली हो गई थी और हर बृहस्पतिवार को अपने मोहल्ले की सभी औरतों को बुला करके माता रानी का पूजन करती थी और हमेशा अवसान माता की दुर्दुरिया किया करती थी। जब भी कोई शुभ काम होता या जब भी बृहस्पतिवार आता तभी वो सब औरतों को बुलाती थी। तो इस तरह से माता रानी उसके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहीं और उसका भंडार भरती रहीं। जो भी माता रानी की सच्चे मन से पूजा करता है माता रानी उसके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। बोलो अवसान मैया की जय।